गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस SN1 रिएक्शन, यानी क्या मतलब है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल लाइट पे ही। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो रेट इक्वल्स टू KCH3 होल की पावर थ्राइस Cl। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे ही रेट डिपेंड करेगा। उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन, जहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली एल्काइल लाइट पे ही। अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ये इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन की, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का ऑन कार्बोकेटाइन। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा R1 R2 R3 ये टर्शियरी ब्यूटाइल एल्काइलाइड है हमारे पास। यहाँ पे ये क्या है? ये सॉलिड वेज है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये डैश वेज है जो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये सॉलिड लाइन है जो रिप्रेजेंट करे बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। दिस इज R1 R2 R3, दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स। अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा और फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की, प्लस X नेगेटिव ये यहां से निकल जाएगा। दिस इज द लीविंग ग्रुप। ये स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये जो इट टेक्स प्लेस SN1 रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से आप क्या समझते हैं? प्रोटिक का मतलब है जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या यूज है? ये यहाँ पे ये जो आयनाइजेशन स्टेप है इसको प्रमोट करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं आयन को बाय सॉल्वेशन से। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा कार्बन है। दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स R1 R2 एंड R3। अब क्या हुआ? यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ये ब्रेक हुआ, और किसकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है। ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। R1 R2 एंड R3। ये हमारा Cl नेगेटिव यहां से निकल जाएगा इस तरह से। दिस इज द कार्बोकेटाइन। ये क्या है? कार्बोकेटाइन है। इसकी शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये हमारा Cl नेगेटिव निकल गया यहाँ से लिविंग ग्रुप, और ये हमारा कार्बोकेटाइन है। ये हमारा कार्बोकेटाइन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसकी शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, R1 R2 एंड R3। ये है ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे अटैक होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा। ये अटैक यहाँ से फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। अगर यहाँ पे फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अगर फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर फ्रंट साइड से अटैक करा तो इस तरह से हमारी कॉन्फिगरेशन क्या कहलाएगी? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का क्या मतलब है? कि वो कॉन्फिगरेशन जहां पे जो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की कॉन्फिगरेशन सेम होगी एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इसे कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का फ्रॉम द फ्रंट साइड। नाउ स्टूडेंट, अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये क्या हो जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, और ये क्या है? हमारे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और टुगेदर दिस मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। इसे हम क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर, यानी 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन और 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेसिमाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेसिमाइजेशन, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है,
क्योंकि एक आइसोमर रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज को टुवर्ड्स राइट और दूसरा जो आइसोमर है वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज राइट को टुवर्ड्स लेफ्ट और टुगेदर इट विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करते हैं यहाँ पे अल्काइल लाइट्स का. तो ये टर्शियरी अल्काइल लाइट है, ये ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री अल्काइल लाइट, देन 2 डिग्री अल्काइल लाइट, देन 1 डिग्री अल्काइल लाइट. इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है अल्काइल लाइट्स की. ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन है, यहाँ पे जो हुआ फॉर्मेशन हुई कार्बोकेटाइन की, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स बना. SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना. और हमें पता है क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. ऐसा क्यों? जैसे सपोज यहाँ पे Cl नेगेटिव हट गया और ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. तो प्लस आई इफेक्ट, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसको स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को. जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे. यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे और यहाँ पे 1 ही अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. तो इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अल्काइल लाइट्स की, टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्काइल लाइट. सो दीज आर द SN1 and SN1 mechanism.